हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज है अगस्त्या का बर्थडे और हम उसके बर्थडे वेन्यू पे पहुंच चुके हैं। हमने सोचा था कि हम उसका फर्स्ट बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएंगे, तो हमने ये एक कानपुर में लश गार्डन है वही बुक किया था। और ये देखिए यहाँ पे डेकोरेशन है, वेलकम टू अगस्त्याज बर्थडे। सो यह हमने यहाँ पे ना टेडी थीम रखा था, तो उसके हिसाब से ही पूरा डेकोरेशन था और सब कुछ अच्छा था, डेकोरेशन भी अच्छा था। बट जैसा बिल्कुल हमने चाहा था वैसा तो नहीं हो पाया था, बट इट्स ओके, सब चलता है। अब तो हो गया, उसको क्या कर सकते हैं। ये स्टेज है, लाइक इसको और अच्छा बनाया जा सकता था। और हमने जो पिक्चर रेफरेंस वगैरह दिया था उनको, उन्होंने इस थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही मॉडिफाई कर दिया, उस हिसाब से काम नहीं किया था। बट ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 1 लिखा है। और हम एक दिन पहले बहुत डर रहे थे कि हमने ओपन गार्डन बुक किया है और बारिश हो रही थी यहाँ पे, बट आज का मौसम बहुत अच्छा था। देखिए मैं आपको इसके डिटेल्स बता देती हूँ। एक तो होता है नॉर्मल बलून डेकोरेशन और एक होता है थीम डेकोरेशन। तो ये थीम डेकोरेशन है और तो इसका एक पैकेज बुक होता है। और जो नॉर्मल डेकोरेशन होता है उसका आपका ऐसे पर बलून की, आपको अगर 10,000 बलून लगवाने हैं, 5,000 बलून लगवाने हैं, तो उसके हिसाब से लाइक 5 रुपीज़ पर बलून लेके वो वाला डेकोरेशन करते हैं। और ये एक थीम डेकोरेशन जो होता है वो पूरे पैकेज में होता है। तो हमने ये पूरा लश से ही पैकेज बुक किया था, जिसमें फ़ोटोग्राफ़र, डिनर और सब कुछ था। और यहाँ पे ये देखिए मैंने टेडी के ही रिटर्न गिफ्ट्स बनवाए हैं, वो रखे हुए हैं। और इसके बाद हम सोच रहे थे कि अभी ज़्यादा भीड़ हुई नहीं थी तो अगस्त्या के पिक्चर्स करा लें। 2 अगस्त्या रो नहीं रहा था उस दिन, लेकिन वो उतना एक्टिव नहीं था, मतलब बहुत शांत था उस दिन। और क्या था ना कि पूरा क्राउड था तो वो बिल्कुल शांत शांत, मतलब सब कोई आके उसी को पूछ रहे हैं अगस्त्या अगस्त्या अगस्त्या, तो वो थोड़ा सा इरिटेटेड तो था। बट मेरे हिसाब से बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो अपने फर्स्ट बर्थडे में अच्छे से रहते। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि बहुत रोते रहते, बट मैं बहुत खुश थी कि एटलीस्ट अगस्त्या रो नहीं रहा था, मतलब शांत था बस। जो यहाँ का डेकोरेशन था और ये लाइट्स वगैरह तो काफ़ी अच्छे थे, मतलब एक अच्छा लुक आ रहा था इससे। और ये बहुत ठंड थी इसलिए ये क्या बोलते हैं, अंगीठी बोलते हैं इसको, वो सब भी जलवाया था हमने। प्रोजेक्टर लगवाया था, मगर वो प्रोजेक्टर काम इसलिए नहीं किया क्योंकि इन्होंने हमको पहले बताया नहीं था कि लैपटॉप लेके आना है। और अब हम लैपटॉप लेके गए नहीं, हम पूरा वीडियोज़ उसका पेन ड्राइव में लेके गए थे और इन्होंने फिर कुछ अरेंजमेंट नहीं किया उसका। तो यही सब यहाँ पे मैनेजमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम तो था। यहाँ पे हम वही सब डिस्कस कर रहे थे और उसके बाद हमने सोचा कि अभी अगस्त्या की पिक्चर्स करा देते हैं। ये देखिए ये स्टेज है, यहीं पे केक कटिंग होगा। और मैं, मम्मी और गोलू यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा सा हम लोग का मूड ऑफ हो गया था एक पॉइंट पे, बट ठीक है फिर हम ठीक हो गए थे क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा नहीं था यार यहाँ का। और वो देखिए फ़ोन पे भी लगे हुए थे हम लोग। और पता है जो हमसे जिससे बात हुई थी वो बंदा भी गायब था इस दिन, उसके घर में कुछ था, शादी वगैरह था। बट चलो ठीक है, अच्छा था सब कुछ, ऐसे माइंड में नहीं रखा है मैंने। हाँ खुश थी मैं। आप देख सकते हैं ये मतलब ना जस्ट हम गए थे और 7:30 पौने 8 बजे के आसपास का ये वीडियो है। और धीरे धीरे सारे गेस्ट आने लगे थे। और इधर देखिए अगस्त्या का ये फ़ोटोग्राफी हो रहा है, बिल्कुल वो कुछ करा ही नहीं रहा था, वो मेरी गोद से उतर ही नहीं रहा था। बट एनी हाउ थोड़ा बहुत उसको मोबाइल में इंगेज करा के, बलून में इंगेज करा के कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई हमने। पिक्चर्स अच्छे आए हैं, अगर आपको उसके पिक्चर्स देखने हैं तो आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम की ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। ये देखिए नानी मौसी लगे हुए हैं। मैं कुछ गेस्ट के साथ बिजी थी, यहाँ पे मैं नहीं हूँ और मैं नहीं थी इसलिए उसने खिंचवा भी लिया। अगर मैं होती तो वो मेरे गोदी में ही रहता। मैंने बहुत सोच के रखा था कि हम अगस्त्या की ऐसी पिक्चर्स कराएंगे, वैसी कराएंगे, मैं उसके साथ ऐसी ऐसी पिक्चर्स कराऊंगी, बट कुछ भी नहीं हो पाया जैसा प्लान था। सब कुछ बस होता गया जो प्लान में नहीं था। और पता है वहाँ पर ग्रास बहुत गीले गीले हो गए थे ओस से, तो हम ये कैरी बैग बिछा बिछा के उसको बैठाए थे। बट ठीक है, हाँ सेटिस्फैक्ट्री पिक्चर्स थे। बाद में मैं देखी तो अच्छा लगा, मेरे को पिक्चर्स आ गए थे। आप भी इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखिएगा। और ये अगस्त्या के मामा जी हैं, मतलब मेरा भाई है ये, जो दिखता तो बड़ा है लेकिन है मुझसे छोटा। और अब यहाँ पे केक कटिंग का टाइम हो चुका है, मतलब ये वीडियो तब की है जब केक कट चुका है। अब यहाँ पे ना सबसे बड़ा मतलब लश वालों की तरफ से मिस्टेक ये था
कि इन्होंने बेबी बॉय के लिए पिंक कलर का केक रखा है। ये इनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री था। इवन मैंने इनको कहा भी था यार कि तुम कॉम्प्लीमेंट्री मत दो, एटलीस्ट मैं लेके आऊँगी तो मैं अपने पसंद का लेके आऊँगी, बट उन्होंने कहा कि हम आपकी पसंद का ही बनवा देंगे, बट नहीं बनवाया। पिंक कलर का केक था और मतलब ठीक है, केक दिखने में भी अच्छा था, खाने में भी अच्छा था, बट जैसा हमने टेडी थीम के अकॉर्डिंग केक बोला वो उन्होंने नहीं कराया। और ये अभी तो बिल्कुल भी केक नहीं काटा, उसके बर्थडे का केक मैंने काटा है। और बस यहाँ पे केक कटिंग हो चुका था, उसके बाद हम फ़ोटोज़ करा रहे थे। फ़ोटो तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता ही है यार, वो तो सब इंसान भूल जाएगा, बट फ़ोटो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कानपुर से हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये जो साड़ी पहनी है ये राज रतन की साड़ी है और ये काफ़ी सुंदर साड़ी थी। और मैंने मेकअप कराया था, वो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, आयुषी नाम है उनका, उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया था, बिल्कुल मैं जैसा चाहती थी ना वैसा मेकअप हुआ था मेरा। तो अगर आपको उनसे मेकअप कराना हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, तो मैं उनकी डिटेल्स भी आपको दे दूँगी। और उन्होंने लिटरली बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा मेकअप किया था। और यहाँ का एक मैं सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट आपको बताऊँ कि इन्होंने केक दिया, टेबल दिया, मगर नाइफ़ और कैंडल नहीं दिए थे। मतलब था ही नहीं इनके पास, ना नाइफ़ था ना कैंडल था, बस केक रख के चला गया वो बंदा। और लकिंगली एक्चुअली होता क्या है ना कि मेरे मम्मी पापा बहुत फ्रूट्स खाते हैं, तो मम्मी के पर्स में नाइफ़ था, तो हमने उस नाइफ़ से, किचन वाली नाइफ़ से केक कट किया है। तो सीरियसली अगर आप कानपुर के हैं ना तो थोड़ा सा आप लश गार्डन जब भी बुक करिएगा तो इसका ध्यान रखिएगा कि इनका मैनेजमेंट बहुत बेकार है यहाँ जब भी। और इन्होंने क्या एक्सक्यूज़ दिया था कि लाइक संडे था, बहुत भीड़ था, इसलिए हम मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि इनका रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे और दो पार्टीज़ चल रही थी, दोनों तरफ बर्थडे पार्टी चल रहा था, तो इनके पास या तो स्टाफ कम है या तो इनका मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम है। सो अगर आप कानपुर से हैं तो ये चीज़ तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जान लीजिए। ये देखो मैंने चाकू रख लिया, मैं बोला तुमको जैसे काट के बांटना है बांटो। हम क्यों दें अपना चाकू, जब तुम्हारे पास चाकू नहीं है तो बांटो भाई, कैसे बांटोगे। पार्टी ख़त्म हो चुकी है और अब हम घर आ चुके हैं। गाइज अगर आप कानपुर से हैं तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आप कभी भी लश गार्डन में पार्टी होस्ट मत कीजिएगा। लिटरली मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा था और जब मैं चिल्लाना शुरू की लोगों पे तो दे स्टॉप्ड, डिनर उन्होंने रोका और फिर उन लोग बोला जब तक पूरा पेमेंट नहीं करेंगे हम डिनर कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो प्लीज़ अगर कानपुर से कोई भी बंदा ये देख रहा है वीडियो तो आप लश गार्डन में अपना कोई भी पार्टी होस्ट नहीं कीजिएगा। दो वी हैव हैड अ गुड एक्सपीरियंस, सब कुछ अच्छा रहा, बट एक चीज़ जो उन्होंने बहुत बेकार किया, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री केक दिया था और बेबी बॉय के लिए पिंक कलर का एकदम लो क्वालिटी केक। तो बस इतनी सी दिक्कत रही मेरे को। थोड़ा सा डेकोरेशन अप टू द मार्क नहीं था और मतलब अमाउंट तो बहुत अच्छा खासा चार्ज करते हैं। सो आप अलर्ट रहिएगा।
पार्टी ख़त्म होने के बाद ये गिफ्ट ही गिफ्ट है और ये अगस्त्या के मामा ने गिफ्ट खोलना भी शुरू कर दिया, इन लोग को रहा नहीं गया है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।